हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। बीए थर्ड ईयर हमने फ्रांसीसी सामाजिक विचारक इमाइल दुर्खीम का अध्ययन प्रारंभ किया था, जिसके अंतर्गत मैंने आपको जीवन परिचय पढ़ाया था। साथ ही साथ उनका महत्वपूर्ण सिद्धांत सामाजिक तथ्य का सिद्धांत प्रारंभ किया था। पिछले वीडियो में हम सामाजिक तथ्य का अर्थ एवं विशेषताओं का उल्लेख कर चुके हैं। जैसा कि हम जानते हैं, इमाइल दुर्खीम ने सामाजिक तथ्य किन्हें कहा है? व्यक्ति के व्यवहार करने के नियम या क्रिया का पक्ष, या व्यक्ति जो कार्य करता है, व्यवहार करता है, वह किसके अंतर्गत आते हैं? उसके सामाजिक तथ्य के अंतर्गत आते हैं। साथ ही साथ दुर्खीम ने ये बताया कि जो सामाजिक तथ्य होते हैं, जिनकी की उत्पत्ति समाज के द्वारा ही संभव होती है। हालांकि ये व्यक्ति के व्यवहार में तो प्रकट होते हैं, किंतु इन पर पूर्णतः दबाव जो है वो किसका होता है? समाज का होता है। यानी व्यक्ति किसके अनुसार व्यवहार करता है? समाज के अनुसार ही व्यवहार करता है। तो इस तरह से उसने व्यक्ति के व्यवहार को किसके अंतर्गत रखा है? सामाजिक तथ्यों के अंतर्गत रखा है। अब दुर्खीम सामाजिक तथ्य के अवलोकन के नियमों का उल्लेख करते हैं। अवलोकन अर्थात उद्देश्यपूर्ण अध्ययन, यानी जो भी तथ्य देखे जाते हैं, अवलोकित किए जाते हैं उद्देश्यपूर्ण अध्ययन के साथ, वह क्या कहलाता है? अवलोकन। तो इस रूप में दुर्खीम ने सामाजिक तथ्यों के अवलोकन के नियमों का भी उल्लेख किया है। उन्होंने बताया कि अवलोकन के नियम जो हैं वो 4 प्रकार के हैं। सबसे पहला नियम प्रतिपादित करते हुए दुर्खीम ने कहा कि अवलोकन का जो पहला नियम है वो यह है कि सामाजिक तथ्यों को वस्तु के रूप में देखा जाए। वस्तु अर्थात ब्लैक बोर्ड, मार्कर, ये किस रूप में? वस्तु के रूप में। वस्तु वह है जिसके अंतर्गत किसी भी तरह का कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। दुर्खीम ने अवलोकन के प्रथम नियम के अंतर्गत विचार एवं वस्तु में अंतर करने का प्रयास भी किया है। इसमें उन्होंने ये बताया कि विचार जो है वो क्या है? अमूर्त है, किंतु वस्तु जो है वो कैसी है? मूर्त रूप में है। और मूर्त चीज जो है वो कैसी है? प्रत्यक्ष है। और यदि वह प्रत्यक्ष है तो प्रत्यक्ष में परिवर्तन नहीं हो सकता, यानी प्रत्यक्ष में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ब्लैक बोर्ड जिस रूप में दिखाई दे रहा है, मार्कर जिस रूप में दिखाई दे रहा है, वस्तु के रूप में है, ये प्रत्यक्ष है। इसमें किसी भी तरह के परिवर्तन की कोई संभावना नहीं है। इसीलिए पहले नियम के अंतर्गत दुर्खीम ने यही कहा है कि सामाजिक तथ्यों के पहले नियम के अंतर्गत जो सामाजिक तथ्य हैं, उन तथ्यों को किस रूप में देखा जाना चाहिए? वस्तु के रूप में देखा जाना चाहिए। दूसरा नियम जो बताया उन्होंने, ये बताया पूर्व धारणाओं की समाप्ति। पूर्व धारणाएं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि व्यक्ति जो है समाज का एक सदस्य है। वह जाति के अंतर्गत, समाज के अंतर्गत रहता है। इस नाते उसकी जो भावनाएं हैं, उसकी जो रुचियां हैं, वो समाज से संबंधित होती है। और उससे संबंधित वह क्या करता है? अपनी धारणाएं या भावनाओं का निर्माण कर लेता है। ये धारणाएं या भावनाएं जो है उसी के अनुसार व्यक्ति जो है सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करता है। किंतु दुर्खीम ने इसका विरोध किया है। उन्होंने ये कहा कि सामाजिक तथ्य जो हैं उनके अवलोकन के दूसरे नियम में व्यक्ति की जो जाति का या समाज का सदस्य है, उसकी जो पूर्व धारणाएं हैं, पूर्व रुचियां हैं, पूर्व विचार हैं, या पक्षपात संबंधी जो भी विचार है, उन सब का निराकरण कर दिया जाना चाहिए।
जब तक उनकी समाप्ति या निराकरण नहीं किया जाएगा तब तक व्यक्ति सामाजिक तथ्य का वस्तुनिष्ठ रूप से अध्ययन नहीं कर सकता है। तीसरा जो सामाजिक तथ्यों के अवलोकन का नियम बताया वो बताया है विषय वस्तु की परिभाषा। दूसरे नियम में क्या बताया? पूर्व धारणाओं का निराकरण या समाप्ति। यहाँ पूर्व धारणाओं का निराकरण करके हम जिस भी विषय का अध्ययन कर रहे हैं उस विषय वस्तु की परिभाषा को सही रूप में उल्लेखित करना चाहिए कि वास्तव में ये सामाजिक तथ्य है क्या, या इस सामाजिक तथ्यों के अंतर्गत जिस विषय का प्रयोग किया जा रहा है, जिस विषय का अध्ययन किया जा रहा है उसकी परिभाषा को पूर्ण रूप से उल्लेखित करना आवश्यक होता है। सामाजिक तथ्यों के अवलोकन का चौथा नियम जो बताया है वो बताया है दुर्खीम ने वैश्विक सामाजिक तथ्यों की पृथकता। मैंने आपको बताया पूर्व धारणाओं की समाप्ति यानी पूर्व धारणाओं का निराकरण या समाप्त, यानी व्यक्ति जिस समाज से जुड़ा हुआ है उसकी जो भावनाएं उस समाज से जुड़ी हुई हैं उन सभी भावनाओं को पृथक करके फिर सामाजिक तथ्यों का अध्ययन किया जाना चाहिए। यानी वैश्विक या वस्तुनिष्ठ तथ्य जिनके अंतर्गत की पक्षपात की संभावना बिल्कुल नहीं होती उन वैश्विक तथ्यों का अध्ययन किया जाना चाहिए, यानी वस्तुनिष्ठ अध्ययन किया जाना चाहिए। सामाजिक तथ्यों को अवलोकित करते समय व्यक्ति को वस्तुनिष्ठ अध्ययन करके ही आगे बढ़ना चाहिए ताकि किसी तरह के कोई पक्षपात या पूर्व धारणाओं के सम्मिलित होने का चांसेस ना हो। अवलोकन के नियम के बाद दुर्खीम ने सामाजिक तथ्यों के दो प्रकारों का उल्लेख किया है जो भी बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। पहला जो है वो है सामान्य तथ्य और दूसरी जो है वो है व्याधिकीय तथ्य। नाम से ही विदित हो रहा है सामान्य जो सभी जगह समान रूप से व्याप्त है, यानी सभी समाजों में समान रूप से पाए जाते हैं, पाए जाने के साथ साथ समाज को संगठित रखते हैं या फिर समाज के लिए लाभदायक होते हैं। उन्हें किस प्रकार के तथ्य कहेंगे? हम सामान्य सामाजिक तथ्य कहेंगे। एक बार फिर बताऊंगी, ऐसे तथ्य जो कि समाज के संगठन में वृद्धि करते हैं, समाज के लिए लाभदायक होते हैं और पूरे समाज में समान रूप से व्याप्त होते हैं, उन्हें दुर्खीम ने कौन से तथ्य कहा है? सामान्य सामाजिक तथ्य कहा है। दूसरा प्रकार जो बताया है दुर्खीम ने वो बताया है व्याधिकीय तथ्य। व्याधिकीय जो व्यवधान उत्पन्न करते हैं या फिर जो पूरे समाज के संगठन में बाधा उत्पन्न करते हैं, ऐसे तथ्य क्या कहलाते हैं? व्याधिकीय तथ्य। समाज में बाधा उत्पन्न करने वाले, संगठन को भंग करने वाले कौन से तथ्य कहलाते हैं? व्याधिकीय तथ्य। इससे व्याधिकीय तथ्यों से क्या होता है? समाज की जो व्यवस्था होती है स्टूडेंट्स वो भंग हो जाती है और वो समाज के लिए कैसे हो जाते हैं? हानिकारक होते हैं। जैसे आप देख लीजिए आतंकवाद। आतंकवाद क्या समाज के लिए लाभदायक है? नहीं है ना। तो इसे हम सामान्य सामाजिक तथ्यों की बजाय कौन से तथ्यों के अंतर्गत सम्मिलित करेंगे? व्याधिकीय तथ्यों के अंतर्गत सम्मिलित करेंगे। तो इस प्रकार दुर्खीम ने दो प्रकार के तथ्य, सामान्य जो सभी जगह समान रूप से व्याप्त है, समाज के संगठन को बनाए रखते हैं, व्यवस्था में वृद्धि करने का कार्य करते हैं, उन्हें सामान्य सामाजिक तथ्य कहा है। और व्याधिकीय तथ्य उन्हें कहा है जो समाज के संगठन को भंग करने का कार्य, उसकी
उसमें बाधा उत्पन्न करने का कार्य या समाज के लिए जो हानिकारक होते हैं ऐसे कार्य करते हैं, उन्हें दुर्खीम ने व्याधि के सामाजिक तथ्य कहा है। दुर्खीम ने इन दोनों प्रकार के सामाजिक तथ्यों के अध्ययन के भी नियम बताए हैं। इन अध्ययन के नियमों को उन्होंने 4 भागों में विभाजित किया है। पहला जो नियम बताया है, सामान्य सामाजिक तथ्य और व्याधि के तथ्यों के अध्ययन करने का पहला नियम जो बताया है, वो बताया है व्यापकता। व्यापकता यानी फैला हुआ होना, यानी ऐसे तथ्यों को दुर्खीम ने सामान्य सामाजिक तथ्य कहा है जो समाज में व्यापक रूप से फैले हुए हैं। जो तथ्य समाज में व्यापक रूप से नहीं फैले हुए हैं उन्हें क्या कहा है, व्याधि के सामाजिक तथ्य। साथ ही साथ व्यापकता के साथ साथ ये तथ्य जो हैं उपयोगी भी होते हैं। दूसरा जो नियम बताया है वो बताया है उपयोगिता। मैंने ऊपर भी आपको बताया, जो तथ्य उपयोगी हैं वे कैसे तथ्य हैं, सामान्य सामाजिक तथ्य। और वे तथ्य जो उपयोगी नहीं है, जो समाज की व्यवस्था को भंग करने का कार्य करते हैं, उन्हें क्या कहा है, व्याधि के सामाजिक तथ्य। यानी 2 विशेषताएं कौन सी हो गई, उपयोगिता और व्यापकता और उपयोगिता। तीसरा जो बताया है कि सामान्य और व्याधि के तथ्यों में के अध्ययन के लिए तीसरा नियम जो बताया है वो बताया है घटनाक्रम का नियम। घटनाक्रम का नियम, घटनाक्रम नाम से विदित हो रहा है, घटना का क्रम, यानी अतीत में जो तथ्य सामान्य तथ्य के रूप में थे या अतीत में जो तथ्य सामान्य सामाजिक तथ्यों के रूप में व्याप्त थे, उन सामान्य तथ्यों के पीछे कौन से कारण रहे हैं, उन कारणों को जानकर उन तथ्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है, घटनाक्रम का नियम। अर्थात अतीत में जिन तथ्यों को क्या कहा गया है, सामान्य तथ्य कहा गया है। यदि सामान्य तथ्य कहा गया है तो उसके पीछे क्या कारण है, उन कारणों को जानना है और अध्ययन करना है। उन कारणों को जानकर अध्ययन करना क्या कहलाता है, घटनाक्रम का नियम, यानी घटना के अनुसार अध्ययन करना। अंतिम और चौथा नियम जो बताया है सामान्य व व्याधि के तथ्यों के अध्ययन करने का दुर्खीम ने, वो बताया है समाज के विकास का क्रम। हम वर्तमान में देखते हैं या पहले भी जिन्होंने देखा, समाज का जो विकास है अलग अलग रूपों में हुआ है। आदिम समाज, अर्ध विकसित समाज, वर्तमान में देखें तो विकासशील या विकसित समाज। तो ये सभी समाज, आदिम समाज, अर्ध विकसित समाज, विकासशील और पूर्णतया विकसित समाज, उन सभी समाजों में सामाजिक तथ्य जो हैं अलग अलग प्रकार के रहे हैं। दुर्खीम ने उन अलग अलग समाजों में उन सामाजिक तथ्यों के अध्ययन करने के नियमों का उल्लेख किया है। जैसे हम देखते हैं आदिम समाज, आदिम समाज में क्या था, कबीले इत्यादि पाए जाते थे, तो वहां पर क्या थी, व्यवस्था थी बनी हुई, संगठन था बना हुआ। तो इस व्यवस्था एवं संगठन की वजह से वहां पर किस प्रकार के तथ्यों की प्रधानता होगी, सामान्य सामाजिक तथ्यों की प्रधानता होगी। लेकिन वर्तमान में हम देखते हैं तो किस प्रकार के समाज है, विकासशील एवं विकसित समाज है।
आदिम समाज में या अर्ध विकसित समाज में जिस प्रकार के तथ्य पाए जाते थे उस प्रकार के तथ्य जो है वर्तमान में नहीं पाए जाते हैं। और वो तथ्य यदि वर्तमान में नहीं है तो हम उन तथ्यों को किस तथ्यों के रूप में जानेंगे? व्याधि के तथ्यों के रूप में जानेंगे। जैसे हम देखते हैं आदिम समाजों में क्या था, यदि गाय भेड़ बकरी इत्यादि पशुओं की चोरी भी कर ली जाती थी तो उन्हें बहुत बड़ा अपराध माना जाता था। लेकिन वर्तमान में क्या है, बड़े बड़े अपराध या चोरियां कर ली जाती है, फिर भी व्यक्ति क्या है उन सबसे निकल जाता है। तो इस रूप में दुर्खीम ने समाज के विकास के क्रम को जानने का प्रयत्न किया है और सामाजिक तथ्यों के प्रकार जो उन्होंने बताए हैं उनके नियमों को अध्ययन करने का उल्लेख किया है।